इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस के बारे में वहाँ पर अब ये पता चल रहा है कि बल्दियाती इलेक्शंस में, क्योंकि तीनों हलकों से तो पीटीआई के लोग जीते हुए हैं, एमएनएस जो है, और अदालतों के अहकामात है बल्दियाती इलेक्शन करवाने भी हैं, और फिर इनको सियासी तौर पर भी बल्दियाती इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है। वजह यह है कि ये चाहते हैं कि कोई नैरेटिव और शुरू हो, कुछ करेंगे तो बातचीत किसी और सिमत जाएगी। अगर हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे तो यही बातचीत चलती रहेगी, फिर इमरान खान के इर्द गिर्द ही। तो टॉपिक को चेंज करने के लिए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि तमाम एमएनएस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए हैं, इनको वहां से डर लग रहा है, इसलिए अब कवानीन चेंज कर रहे हैं, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। और अब मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि वफाकी दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में नून लीग कौमी असम्बली के 3 हलकों से जीतने की दावेदार है, मगर इस शहर में नून लीग की हुकूमत चौथी बार मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कानून में तरमीम ला रही है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुताल्लिक किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी आज तक कोई फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। वकास साहब जो ड्रॉप साइट के लिए काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक बॉम्बशेल स्टोरी रिवील कर दी है। उन्होंने मिलिट्री ऑफिशियल्स की इंटरनल फाइल्स की तस्वीरें लीक कर दी, जिसमें उनके मुताबिक ये वकास साहब क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो अफसरान हैं, उन्होंने जो सर्वे करवाया है, उनकी जो अपनी इंटरनल रिपोर्ट है, वो उनको ये बताती है कि इस्लामाबाद से हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ऐसे कैंडिडेट जो बैक्ड बाई इमरान खान और तहरीक इंसाफ हैं वही जीतेंगे। वकास साहब ये क्लेम करते हैं कि मिलिट्री ऑफिशियल्स को अभी रीसेंट जो उनकी अपनी रिपोर्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे और रिसर्च, वो यही बताती है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर तहरीक इंसाफ है, और यही वजह है कि ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। और उन्होंने जो सबसे हैरानकुन बात की है, उनका अब सोर्सेज इतने अंदर तक हैं कि उन्होंने मिलिट्री ऑफिशियल्स की जो फाइल्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी तस्वीरें तक जो हैं वो लीक कर दी। ये वैसे बहुत बड़ी हजीमत है कि इतना अंदर तक उनकी, और एज ए जर्नलिस्ट उनके लिए तो जाहिर है ये बड़ी काम की बात है कि वो इतने अंदर तक अपने सोर्सेज रखते हैं कि वो वहाँ से खबरें जो है वो ब्रेक करवा रहे हैं। बहरहाल इनके लिए ये डेफिनेटली बहुत बड़ी हजीमत का समय है कि वो अब तस्वीर जो हैं वो सामने आ गई। देखते हैं बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि राणा सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ हो, सभी मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी तो जो फाल निकालने वाले हैं वो भी आ गए हैं। सामिया खान साहबा ने एक बार फिर कहा है कि अस्करी, आपको पता है ये माहिर नजूम है, उन्होंने कहा है कि सितारे कह रहे हैं कि इमरान खान डील करें तो बाहर आ जाएंगे, मतलब मुज़ाकरात कर लें, डील कर लें तो बाहर आ जाए। अब आप गौर कीजिए कि ये पैगाम दिलवा रहे हैं यही राणा सनाउल्लाह से, यही पैगाम ख्वाजा आसिफ से, यही पैगाम ये मौलवी मिर्ज़ा झिलमी से, यही पैगाम ये दूसरे नजूमियों से, यही पैगाम और बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित दे रहे हैं। और अब वही पैगाम जो है वो इल्मे नजूम वाले जो हैं, सामिया खान साहबा जो हैं, वो भी दे रही हैं कि आप डील ही कर लें और बाहर आ जाएं। तो इसका मतलब ये है कि असल में इन सब के पीछे, ये तो सारे पुतलियां हैं, इनके सबके जो पीछे जनरल साहब बैठे हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरीके से डील कर लें या हमें डील दे दें और वो जेल से अब बाहर आ जाएं, क्योंकि मामला नहीं चल रहा। इनका सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन ना मुल्क की इकॉनमी चल रही है, और इन्होंने हर चीज़ का भट्ठा बिठा दिया है। जो पहले 6 महीने जुलाई से शुरू होता है, जो माली साल है, जो पहले 6 महीने हैं जुलाई से जो दिसंबर तक का टाइम है, उसमें पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है, मीन हमने जो इंपोर्ट ज़्यादा की है, एक्सपोर्ट कम की है, वो 19 अरब डॉलर का है। 19 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया है। मुल्क इनसे नहीं चल रहा, ना इनसे चलना है, इन्हें इस बात का अब अदराक हो रहा है। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बात हो जाए, और हर एक से अब ये पैगाम यही दे रहे हैं कि आएँ, बैठ के हम बात करें।